बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारिया.pk। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैंने व्लॉग छोटा सा बनाया था 14 अगस्त का, लेकिन इसको मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ, यानी कि आज 15 अगस्त है और आज इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड भी कर दूँगी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही थी मेहंदी ज़ारिया के हाथ पे, और ट्राईपॉड मेरा ख़राब हो गया था इस वजह से मुझे एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं मेहंदी लगा रही थी। तो ये बस छोटी सी मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस हाथ पे मेहंदी लगाने के बाद बाकी मैंने जो बच्चों को मेहंदी लगाई थी, अमल की लगाई थी, फ़ातिमा की लगाई थी, ज़ारिया के दूसरे हाथ पे लगाई थी, वो सारी फिर मैंने ऐसे ही लगाई थी, मतलब कैमरा ऑफ करके लगाई थी। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। रात को हम सब लोग लेट सोए थे, बच्चे भी देर से ही सोए थे, और मैं मामा की तरफ गई हुई थी, उधर से आई थी। तो फिर उसके बाद मुझे ना याद नहीं रहा बच्चों को मेहंदी लगाना, बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। हालांकि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि बच्चों को मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन बिल्कुल जहन में नहीं रहा। फिर मैंने 14 अगस्त वाले दिन ही ये मेहंदी लगाई थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेहंदी कंप्लीट हो गई है ज़ारिया के दोनों हाथों की। और ये मैंने अपने हाथ पे चांद सितारा बनाया था ट्राई करने के लिए कि इसका मेहंदी का कलर कैसा है, बस नॉर्मल सही था। और यहाँ पे जी मेहंदी लग के धो भी लिए हाथ, और ये कलर ये देखें, ये स्टेन आया था इसका, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं था और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं था, बस नॉर्मल ही था। और ये सीधे हाथ पे भी मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ना मीनाकारियाँ करती थी। एक पे दिल दिल पाकिस्तान लिखा था, दूसरे हाथ पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। और फ़ातिमा के हाथों पे भी मैंने सेम यही मेहंदी लगाई थी। ये देखें, ये ज़ारिया के हाथ हैं। अब मैं फ़ातिमा के भी आपको दिखाती हूँ। फ़ातिमा की भी तकरीबन सेम ही लगाई थी बिल्कुल। फ़ातिमा के हाथ थोड़े से बड़े हैं तो उसके ऊपर थोड़े चांद सितारे ज़्यादा बन गए थे, बाकी डिज़ाइन बिल्कुल सेम था। डिज़ाइन मुझे बड़ा डिसेंट सा लग रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था लगाने का, फिर मैंने यही वाला। ये है जी फ़ातिमा के हाथ, और ये देखें इसकी भी सेम ही मेहंदी है। और अमल मैडम भी कह रही थी मुझे भी मेहंदी लगानी, तो इसने है नहीं थी। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ के एक चांद सितारा बना दिया था इसके हाथ पे, लेकिन इसने उसी टाइम ही बस तंग पड़ गई थी। फिर मैंने फ़ौरन ही वॉश कर दिया था, तो उसका इतना अच्छा स्टेन नहीं आया। यहाँ पे मैं अमल को कह रही थी आप भी अपना हाथ रखें, मैं आपका हाथ भी दिखाऊँ, तो वो खुद आके कुशन पे लेट रही थी। ये देखें, ये मैंने बनाया चांद सितारा, और ये बहुत इसका लाइट सा स्टेन आया था, ठीक है। और दूसरे हाथ पे मैंने इसके बनाया था स्टार। ये देखें, ये भी हल्का सा ही है बस। और ये देखें, इन दोनों हाथ मेरे बेबी के पारे पारे। तो जी यहाँ पे नहला धुला के बच्चों को नाश्ता करवा के, नहला धुला के तैयार श्यार करके हम लोग आए थे छत पे। और ये है ज़ारिया का ड्रेस। इसमें तो मैंने रेडीमेड ड्रेस नहीं लिए इनके, मैंने खुद कपड़ा लेके खुद डिज़ाइनिंग वगैरह सारा मटेरियल इसके ऊपर जो यूज़ हुआ है, लेसेस वगैरह सब कुछ मैंने ना टेलर को दे के खुद स्टिच करवाए थे अपनी पसंद से। वरना लास्ट ईयर मैंने इनका किया था वाइट, और इस मरतबा मेरा दिल चाह रहा था कि ग्रीन कर लूँ। उससे पिछली मरतबा भी इनका वाइट ही था, वाइट ड्रेस था और ग्रीन दुपट्टे थे। इस मरतबा भी, लास्ट ईयर भी इनका वाइट ड्रेस था और ग्रीन दुपट्टे थे। इस मरतबा मैंने सोचा फुल ग्रीन किया जाए, तो फिर ये फुल ग्रीन बनाया था। फ़ातिमा और ज़ारिया का कज़न भी आया हुआ था, अब्दुल हादी, वो अपने कपड़े दिखाने आया था मुझे, वो भी बच्चों के साथ ऊपर खेल रहा था। और ये नूर और दुआ, ये हमारे नेबर्स हैं, तो बच्चे सारे मिलके ऊपर छत पे खेल रहे थे। और ये यहाँ पे मेरा मुन्ना अकेला ही खेल रहा था और अकेली ही इंजॉय कर रही थी, ये बच्चों को देख देख के खुश हो रही थी। और मेरा सारा फोकस इसी पे था, क्योंकि मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। सारे बच्चे प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मेरी सारी तवज्जो इसकी तरफ थी। और इसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा ऊपर छत पे खेलने के बाद हम लोग नीचे चले गए थे, क्योंकि प्रॉपर एक जो 14 अगस्त मनाना, बेसिकली जो हम लोग जिस तरह 14 अगस्त मनाते थे अपने बचपन में, आजकल के बच्चों को उन चीज़ों का कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई उस तरह से कोई सेंस भी नहीं है, इतना कोई रुझान भी नहीं है, कुछ पेरेंट्स का भी नहीं है, और बच्चों का कहाँ से होना है। तो बस फिर इसी तरह जैसे हम लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे, झंडियाँ लगाते थे, आटे के साथ ग्लू बनाते थे, साथ झंडियाँ लगाते थे, साथ मामा से जूते खाते थे कि आटा ख़राब कर रहे हो आप लोग। तो ये आजकल के बर्गर बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि 90s के बच्चों की क्या एफ़र्ट्स होती थी। इवन हम तो टीवी देखने के लिए भी ऊपर एंटीना सेट करना पड़ता था। आजकल केबल का दौर है, उस टाइम पे केबल नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो बहुत कॉमन नहीं थी, जैसे अब हर घर में है उस तरीके से नहीं थी। तो हम लोगों ने एंटीना सेट करना है, बहन भाई जब टीवी देख रहे हैं, चैनल ख़राब हो गया है तो एक बच्चे ने ऊपर जाना है,
एंटीना सेट करना है, ऊपर से ही खड़े होकर आवाज़ लगानी है हाँ जी अब ठीक आया या नहीं आया, इस तरीके से। उसके अलावा शब बारात आती थी, शब मेराज आती थी, हम लोग कैंडल जलाते थे, दिए जलाते थे। और ईद आती थी तो गिफ्ट कार्ड एक्सचेंज करते थे, गिफ्ट्स और कार्ड्स, और उसके ऊपर तरह तरह की शेर व शायरी। और 14 अगस्त के हवाले से सबसे मज़े की बात ये होती थी कि जब भी हम लोग झंडियाँ लगाते थे, मोस्टली ऐसा होता था कि हम एक दिन पहले लगा लेते थे 13 अगस्त को, और अगर समटाइम्स नहीं भी 13 अगस्त को लगाई तो हम 14 अगस्त वाले दिन ही लगा लेते थे, क्योंकि करना क्या होता था, इसी तरह तो सेलिब्रेट करनी होती थी, झंडियाँ लगानी होती थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी उस वक़्त इन चीज़ों की। तो होता यूँ था, सबसे जो मज़े की चीज़ थी वो ये होता था कि बारिश आ जाती थी। इतनी एफ़र्ट करके हम लोगों ने झंडियाँ लगानी है, सारा दिन गुजर जाता था और बाद में एट द एंड बारिश आती थी और सब फिनिश। और ये झंडा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी अब हम नीचे आ चुके हैं और बच्चे फ़्लैग लेके उसके साथ वीडियोस बना रहे थे और खेल रही थी फ़ातिमा और ज़ारिया। तो मेरे मुन्ने ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, ये भी झंडा हाथ में पकड़ के दिल दिल पाकिस्तान कर रही थी और मैं यहाँ पे इसकी वीडियो बना रही थी। और बस इसी तरह हमारा सारा दिन घर में गुजरा। शाम को हम लोग गए थे फ़ातिमा के तायाबू की तरफ। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें बाहर लेके चलें घुमाने फिराने के लिए। बाहर तो पब्लिक प्लेस पे तो कहीं जाने का कोई हाल नहीं होता क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फैमिली के साथ निकलना ज़रा मुश्किल होता है ऐसे मौक़ों पे। तो फिर सारा दिन घर में गुजारने के बाद शाम को हम बच्चों को लेके गए थे इनके तायाबू की तरफ। और यहाँ पे ये अमार फ़ातिमा का कज़न, फ़ातिमा ज़ारिया का, इसके तायाबू का बेटा है। ये जनाब अली हमेशा की तरह बाजा लेके बैठे हुए थे, सबको इरिटेट करने के लिए, तंग करने के लिए। और ये इस बाजे से मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार बार मेरे कानों के पास आके बजा रहा था और मैं इसको मना कर रही थी। और यहाँ पे ये अच्छा बच्चा बन के बैठा हुआ, कहता मैं अब नहीं करूँगा, आप मेरी भी वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे मैं इसकी वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते इसने लास्ट पे फिर वही काम किया और इसने मेरे कानों में बाजा बजाया। और जो 14 अगस्त के हवाले से सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है ना, वो यही बाजा है। आप यकीन करें, सारा दिन हम लोग घर में सारा दिन गुजारा और गली में से सारा दिन इसी बाजे की आवाज़ें आती रही हैं। उसके बाद जब हम लोग फ़ातिमा के तायाबू की तरफ गए हैं, रास्ते में भी लोग बाइक्स पे, गाड़ियों पे, और ये नहीं कि छोटे बच्चे, मतलब बड़े लोग भी बाजा लेके और वो शोर मचा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब मतलब ये कौन सा तरीका है भाई इन्जॉय करने का? यार मुझे सबसे बुरी चीज़ ये बाजा लगती है। शैतान भी मैं कहती हूँ पनाह मांगता होगा भाई जिसने ये बाजा बनाया है। अल्लाह उसे हिदायत दे और अल्लाह उसका भला करे, मैं और क्या कह सकती हूँ। पर यकीन करें, बहुत इस बाजे ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है सारे। मतलब लास्ट ईयर फ़ातिमा ने भी लिया था छोटा वाला और उसने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस मरतबा मैंने बच्चों को पहले ही वार्न किया था कि भाई ये बाजा घर में नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ बाजा घर में रहेगा, यहाँ आप लोग घर में रहोगे। तो पर यह है कि मैंने उसे समझाया था, वो समझ गई थी। और यहाँ पे बच्चे मिलके दिल दिल पाकिस्तान कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना मैंने अकेली नहीं खाया था, इन लोगों ने बनाई हुई थी बिरयानी और साथ बनाया हुआ था कोरमा। और बच्चों का खाना खाने का कोई मूड नहीं था, बच्चों ने दही बल्ले खाए थे, खाना नहीं खाया। और मैंने खाई थी बिरयानी जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी। और खाना खाने के बाद अगेन यहाँ पे बाजा सेशन स्टार्ट हो गया था और हमारा शुरू हो गया था। ये देखें यहाँ पे मुझे बहुत तंग कर रहा था, मैं इसकी रियल वॉइस आपको सुनाती हूँ और मैं ऐसे ये बाजा खींच रही थी। और इधर से सीधा फिर हम लोग गए थे चमन आइसक्रीम। हम लोगों ने घर वापस आना था, तो वापसी पे हम लोगों ने घर आते हुए वापसी पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी चमन से। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, ये झंडियाँ लगाई हुई थी और बलून्स लगाए हुए थे वाइट और ग्रीन कलर के, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो ये यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर फैमिली हॉल में। और आते ही सबसे पहले यहाँ पे बाहर गजरे वाला खड़ा हुआ था, उससे मैंने गजरे लिए क्योंकि मुझे गजरे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये सबसे पहला काम मैंने किया, आके गजरे लिए। ऊपर नहीं है भाई बहन, आगे आ जाएं, दरमियान में आ जाएं, जिस तरह और जी यहाँ पे हमारी आइसक्रीम आ गई थी। बच्चों ने नहीं खानी थी, सिर्फ हम दोनों ने ही खानी थी क्योंकि बच्चों को वॉल्स की आइसक्रीम पसंद है, ये वाली नहीं पसंद। तो ये हम दोनों ने सिर्फ अपने लिए मंगवाई थी, वापसी पे बच्चों के लिए वॉल्स की ली थी जाते हुए। एक ने फ़ीस्ट खानी थी, एक ने मैग्नम खानी थी। तो फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग वापस घर चले गए।
और इसके बाद जी मैं आपके साथ जो मैंने इनकी तस्वीरें वगैरह क्लिक की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो ये थी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।